जैसे आप अमेरिका का एप्पल गार्डन ले लो, का न्यूजीलैंड का कीवी गार्डन ले लो, ये मैंने नई बाग अभी 11-12 साल पहले लगाई है। जो हमारे ट्रेडिशनल आम है बहुत ही खूबसूरत अच्छे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट आम हैं, लेकिन उनमें कुछ कमियां होती हैं, जैसे वो रेगुलर फ्रूटिंग नहीं करते हैं। इनमें रेगुलर फ्रूटिंग है। करीब 27 वैरायटी हमारे पास 12 मासी है जो 12 महीने आम देंगी। चौसे की खुशबू कितनी अच्छी है, लेकिन अगर हाथी झूल आप ले लें तो उसकी खुशबू उस चौसे को भी पछाड़ रही है। ये साउथ की बहुत फेमस वैरायटी नीलम वैरायटी है। ये बहुत हार्ड मैंगो होता है और जब हमें लगता है सीजन का आम कहीं नहीं होता उस समय नीलम आना शुरू होता है। आपने आम के बाग तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा आम का बाग भी देखा है जहां पर आम की 10, 20, 25 किस्में नहीं बल्कि 350 से ज़्यादा किस्में देखने को मिले, और वो भी ऐसी जिसमें कोई अमेरिका की हो, कोई मॉरिशस की हो, कोई साउथ अफ्रीका की हो, कोई फिलीपींस की हो। एक ऐसा बाग जहां पर आपको 5 ग्राम से लेकर और 5 किलो तक का आम देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, ऐसा ही एक आम का बाग है जहां आज हम पहुंचे और इसका नाम है मैंगो फीस्ट, लखनऊ के पारा क्षेत्र में। और हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं एससी शुक्ला जी, जिन्होंने इस बाग को तैयार किया है, जो अपने आप में एक अनोखा बाग है। ये बाग सिर्फ आम देखने के लिए नहीं बल्कि घूमने के लिए, यानी जो हम एक पर्यटन की बात करते हैं, हॉर्टी टूरिज्म, यानी कि जो बागवानी से जुड़ा पर्यटन है, उसके लिए एक शानदार जगह है कि आप आइए, यहाँ पर घूमिए और आम का अलग अलग तरीके के आम का स्वाद भी चखिए। तो मिलवाते हैं आपको एससी शुक्ला जी से, जिन्होंने इस शानदार बाग को तैयार किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। थैंक यू। शुक्ला जी, ये जानना चाहेंगे कि बड़ा शानदार हम देख रहे हैं आपका बाग, अभी घूमा भी हमने, इतनी तरह की वैरायटी सिर्फ भारत की नहीं तमाम जगह की, और एक बाग में अलग अलग मौसम होता है, अलग अलग परिस्थितियाँ, कैसे इसको संभाला? देखिए, करीब 40-45 साल की मेहनत है जो हमारे बागें हैं, काफ़ी बड़ी बागें भी हैं, और ये मैंने नई बाग अभी 11-12 साल पहले लगाई है। तो यहाँ पे मैंने देखा, हम जब विदेश जाते हैं कभी, तो वहाँ पे एक छोटी सी जगह में उन्होंने ऐसा सुंदर हर चीज़ डेवलप कर रखा है कि जैसे आप अमेरिका का एप्पल गार्डन ले लो और आपका न्यूजीलैंड का कीवी गार्डन ले लो, वो थोड़ी देर में बग़ैर जूते में मिट्टी लगे, बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी इनसिक्योरिटी की फीलिंग के आप पूरी उनके आर्चर्ड को घूम लीजिए। तो वो चूँकि कॉमर्शियल उसका बिज़नेस करते हैं, हमें बिज़नेस नहीं करना है। हम यहाँ पे किसानों को मोटिवेट करते हैं और एक हाई डेंसिटी फार्मिंग का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। सबसे बड़ी बात है, ये शहर के अंदर है, यहाँ लाइट की कोई समस्या नहीं होती है, और ये ज़मीन जहाँ पे आप खड़े हैं ये बहुत ही कीमती ज़मीन है, लेकिन हमने डेडिकेट कर रखा है इन पेड़ पौधों के लिए। ये हमारे ऑक्सीजन का काम करते हैं, पोल्यूशन के लिए होता है, लोगों को मोटिवेट करते हैं ग्रीनरी रखने के लिए, और यहाँ पे लोगों को इजीली सुबह से शाम तक जो मर्जी है अपना आ जाता है, व्यक्ति घूम लेता है। सबसे बड़ी बात यहाँ की वैरायटी की है। तो जिस जिस देश में गया या जहाँ जहाँ से हमें जिस रूप में भी पौधे मिले, मैंने उनको यहाँ लगाया। मैंने यहाँ के आमों में देखा, जो हमारे ट्रेडिशनल आम है बहुत ही खूबसूरत अच्छे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट आम हैं, लेकिन उनमें कुछ कमियां होती हैं, जैसे वो रेगुलर फ्रूटिंग नहीं करते हैं, हर साल नहीं आएंगे। दशहरी एक साल आएगी, अगले साल नहीं आएगी। चौसा एक साल आएगा, अगले साल नहीं आएगा। इनमें रेगुलर फ्रूटिंग है। दूसरा, इसमें उसमें मतलब साल के 12 महीने आम नहीं, हर साल आएगा। अच्छा, हर साल आएगा। ऐसे भी पौधे हैं जो साल में 2 से 3 बार क्रॉप देते हैं। एक तरफ आपने देखा होगा कि एक तरफ फूल आ रहा है, एक तरफ अमियाँ लग गई, एक तरफ आम बड़े बड़े लटक रहे हैं। तो थ्रू आउट द ईयर उनमें चेन मेंटेन है। इस तरह की बहुत सारी वैरायटी, करीब 27 वैरायटी हमारे पास 12 मासी है जो 12 महीने आम देंगी। यहाँ 27 वैरायटी है। ये सब भारत की है या बाहर की? बाहर की भी हैं, यहाँ की भी हैं। मोस्टली अपने यहाँ की हैं, बहुत सारी बाहर की भी है। खासतौर से बैंकॉक वगैरह में इसी तरह ज़्यादातर आम होता है। अब होता क्या है, हमारे यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, तो बड़े पेड़ों में क्या होता है कि हम दवा नहीं ठीक से डाल पाते हैं, हार्वेस्टिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं। प्रोनिंग करने के लिए, चढ़ के आम तोड़ने के लिए बरसात हो गई, वेदर का इफेक्ट ज़्यादा होगा, आंधी तूफान आ रहा है तो आम ज़्यादा गिरेंगे। इनकी हाइट को कम रखा गया है, लेकिन नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ा दिए गए। जैसे हम एक पेड़ में अमूमन 100 आम रखते हैं और एक आम मेरा 100 रुपये का गया तो हम 10,000 रुपये पैदा करते हैं। ये हम 25 साल पुराने दशहरी के पेड़ से मुश्किल से 5,000 रुपये पैदा करते हैं। तो अब समस्या इस बात की है कि इनको हम चेंज कर रहे हैं और किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं। उनके लिए यहाँ पे कैसे माल्चिंग की जाएगी, कैसे प्रोनिंग की जाएगी, कैसे हाई डेंसिटी फार्मिंग करेंगे, कैसे ऑर्गेनिक के रूप में फार्मिंग ले जाएंगे, ऑर्गेनिक में कैसे नीम का तेल छिड़कना है, कैसे आपको जीवामृत डालना है, कैसे दशपर्णी डालनी है, ये सब चीज़ों के उनको हम यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं और उनको एजुकेट करते हैं। हमने एक कैलेंडर बना रखा है कि 12 महीने आप कैसे अपने बागों को प्रोटेक्शन करेंगे और उनकी केयर करेंगे, उससे लोगों को बहुत लाभ होता है।
सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये जो आइडिया था, आपने कहा आप गए विदेश में, आपने ऐसे अलग अलग गार्डन देखे और इसके बाद इसको विकसित करना शुरू किया। इस फील्ड का क्या उतना आइडिया था, क्योंकि ये बागवानी भी एक अपने आप में वैज्ञानिक विषय है, तो या उसका अध्ययन किया? देखिए, 2 चीज़ें हैं। हमें तो मोटिवेशन इस तरह से ज़्यादा मिला, जैसे मैंने आज से करीब 20-25 साल पहले मैंने अल्फांजो ख़रीदा था बॉम्बे में, तो पर पीस के हिसाब से बिकता था। तो हमें लगा कि मैंने जब खाया तो मैंने सोचा यार अपने दशहरी, उस समय दशहरी बहुत हाई क्लास 36 डिग्री टेम्परेचर में पकती थी। अब तो दशहरी में समझो ग्लोबल वार्मिंग की शिकार हो रही है। तो मुझे लगा ये तो उसके आगे कुछ नहीं है, फिर ये क्यों इतना महंगा है, मेरे दिमाग में क्लिक किया। अब उसका नतीजा है मैंने ऐसे पौधे लगाए जो 100 रुपये और 150 रुपये पर पीस के बिकते हैं। लोग तो कहते हैं मियाजाकी बहुत महंगा बिकता है, लेकिन मेरे यहाँ मियाजाकी इतना महंगा, खैर हमें कोई उससे अच्छा रेट दे दे कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है। तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमको अपने ऑर्बिट से निकल के सोचना चाहिए कि हम कैसे प्रोग्रेस करें, हमारे किसान कैसे प्रॉस्परस हों। आज भी आप चले जाओ तो 20 रुपये किलो दशहरी बिक रही है, आज से 20 साल पहले जाओ तो भी आपको 15 रुपये किलो बिक रही थी। तो किसान संपन्न हो ही नहीं सकता है। आंधी आ गई, बरसात ज़्यादा हो गई, वेदर साथ नहीं दे रहा, कोई बीमारी फैल गई, सब फसल ख़त्म, तो करेंगे क्या आप? ये सब प्रोटेक्टेड हैं, ये रेजिस्टेंट इनमें है पावर। जो कई विदेश की मैंने अच्छी वैरायटी की प्रशंसा करता हूँ, भले वो लेस स्वीट हैं क्योंकि वो लोग ज़्यादा मिठवा नहीं हैं। हमारे यहाँ अंगूर मीठा है तब तो ठीक, नहीं तो अंगूर खट्टा बेकार, क्योंकि न्यूट्रिटिव वैल्यू तो उसमें भी है। तो सवाल ये है कि इस तरह की वैरायटी किसान लगाएं, प्रमोट करें और लोगों को एक साथ उनकी तमन्ना पूरी हो कि हम आए आधे घंटे 1 घंटे के लिए, बग्घी पे बैठिए, साफ़ सुथरा रास्ता है, आप जाइए, पूरे पेड़ों को देखते, जहाँ उचित लगे आप उतरिए, आम खाइए, आनंद लीजिए और फिर अपने घर चले जाइए। सर कुल कितनी वैरायटी आपके यहाँ आम की है यहाँ पर, और कहाँ कहाँ की कुछ बताइए? यहाँ पे मेरे पास करीब 352 से ज़्यादा वैरायटी हो गई हैं। और इसमें सबसे ख़ास बात है, हमने अर्बनाइजेशन के कारण जो हमारे पैतृक पेड़ थे, जो बागें थीं, जिनको हम देसी आम कहते थे, उनका हमने कंजर्वेशन किया है। तो मैंने करीब 156 वैरायटी का कंजर्वेशन किया था। तो हमें पूसा इंस्टीट्यूट ने हमें उद्यान रत्न का अवार्ड दिया था, इसीलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने हमें सम्मानित किया था। 6 राज्य आपको सम्मानित कर चुके हैं, इसमें आपका उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हमारा हिमाचल है, गुजरात है, दिल्ली है, इतने राज्यों से हमें फर्स्ट प्राइज़ मिल चुके हैं। इससे प्रोत्साहन मिला, करने का मन हुआ। जब लोग पीठ थपथपाते हैं तो बच्चा और ज़्यादा पढ़ने लगता है। तो वही हाल अपना भी रहा, लोगों ने पीठ थपथपाई और हमने एक मॉडल आर्चर्ड यहाँ मैंगो फेस्ट के नाम से खड़ा कर दिया। कौन कौन सी वैरायटी, कुछ खास वैरायटी का नाम बताएंगे और उनकी खासियत भी? देखिए, हमारे यहाँ की बहुत सारी ट्रेडिशनल वैरायटी हैं जो मैंने मेरी बड़ी बागों में है, वो मैंने यहाँ पे भी नहीं लगाई, क्योंकि दशहरी, लंगड़ा, चौसा, इनके बारे में तो लोग अमूमन सब जानते हैं। या अपने देसी में जैसे हमने गुलाब खास है, या मैंने आपको गिलास है, याकुती है, ये देसी वैरायटी है हमारे। खासियत भी बताएंगे? इनकी खासियत छोटे होते हैं साइज़ में और इनके रस बहुत अच्छे हैं। जैसे गुलाब खास है, उसकी अगर गुलाब खास अगर देखें तो उसको आपको गुलाब की पंखुड़ी ऐसी उसमें सुगंध आएगी। इस तरह से बहुत सारी वैरायटी हैं जिनमें उनके अपने गुण हैं, अलग से गुण हैं, क्योंकि हर आम का जो एसेंस है, उसकी जो सुगंध है, दूसरे आम से डिफरेंट है। जैसे एक इंसान दूसरे से नहीं मिलता अपने गुण दोष के आधार पे, ऐसे ही हर आम का हाल है। प्रकृति ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है। अब इसी तरह आप देखिए, आप चौसे की खुशबू कितनी अच्छी है, लेकिन अगर हाथी झूल आप ले लें तो उसकी खुशबू उस चौसे को भी पछाड़ रही है, इतनी बढ़िया है। कम से कम 2.5-3 किलो का आम होता है, लेकिन खुशबू अगर यहाँ रख दें तो कम से कम आपको 10 मीटर में उसकी खुशबू फैल जाएगी। इस तरह हर आम की अपनी एक बड़ी बड़ी विशेषता है। जर्दालू हुआ, बहुत अच्छी वैरायटी है, हमारे रामकेला अचार के लिए बेस्ट वैरायटी है। रामपुर बहुत अच्छा आम माना जाता है। तो हमारी जो ट्रेडिशनल वैरायटी है, हर अपने देश के, हमारे प्रदेश की बहुत सारी हैं। बैनसा है, बैंगनपल्ली है, पैरी है, सुंदरजा है। इस तरह से आप चले जाओ, केसर है इधर इस साउथ का, और इधर चले जाओ मालदा है, हिमसागर है। ये सारी वैरायटी हमने यहाँ पे हर स्टेट की लगाई हैं और हर देश की हर प्रसिद्ध वैरायटी आपके आर्चर्ड में लगाई गई है। विभिन्न देशों की अगर कुछ वैरायटी आप बताएं? जैसे विभिन्न देशों में हमारे से अमेरिकन का फ्लोरिडन वैरायटी बहुत सारी, जैसे कैंट है, हेडन है, टॉमी एटकिंस है, ये सारी वैरायटी वहाँ की मिल जाएंगी हमको। जूली मिल जाएगी आपको, यहाँ कैराबाओ मिल जाएगा, और हमारा ये जो बैंकॉक की करीब बहुत सारी वैरायटी यहाँ मिल जाएंगी आपको। मॉरिशसियन वैरायटी मिल जाएंगी यहाँ पे। श्रीलंका की 2-3 अच्छी वैरायटी मेरे पास में है। तो इस तरह से हर देश का करीब का, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्टिन वगैरह वैरायटी मेरे पास में है। तो ये सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। अभी आपने बोला 2.5 से 3 किलो के एक आम के बारे में, हाथी झूला शायद आपने नाम बताया ना? तो सबसे हल्का आम कितना वजन का आपके यहाँ है और सबसे भारी? देखिए, सबसे छोटा आम अंगूरदाना है, वो 4 से 5 ग्राम के बीच होता है, 3 ग्राम का भी हो सकता है।
और उसमें एक एक डाल में 30-30, 40-40 हज़ार आम आते हैं। वो लगेगा जैसे आप अंगूर के खेत में खड़े हैं। ये नहीं फील होगा आपको कि आप आम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, आपको ये फील होगा कि हम अंगूर के खेत में खड़े हैं। इसमें गुठली भी रहती है जैसे बाकी? सब कुछ है। हल्के आम की गुठली कितनी बड़ी? वो बिल्कुल नन्ही सी गुठली होती है, वो बिल्कुल वही साइज़ की गुठली हो जाएगी। और बहुत सारे आम ऐसे। भारी की बात करें, सबसे भारी? सबसे भारी हमारा है जो एक 4 kg मैंगो हमारे पास है, जो 4 किलो का होता है। एक हमारा स्पेशल मैंगो है, वो जो हाथी झूल का समझो, और अपग्रेडेड वर्जन है, वो 4-5 किलो, 4 किलो, 4.5 किलो का होता है। इधर 2-3 और अच्छी वैरायटी हैं, वो भी बहुत अच्छी, 2.5-3 किलो। ये कौन सा आम लगा है, एक बार दिखाइए ये दर्शकों को। ये लगा है सेंसेशन है, ये अफ्रीका की वैरायटी है। अभी देखिए बिल्कुल कच्चा है, ये अगस्त में पकेगा। इसको कच्चा है और अभी ये साइज़ तो बड़ा शानदार इसका हो चुका है। नहीं, अभी करीब 1.5 हो जाएगी, करीब 600 ग्राम, 500 ग्राम, 400 ग्राम मन होता है। बहुत हैवी हुआ तो 600 ग्राम तक पहुंच जाता है आम। और ये बहुत अच्छा आम है, लेट वैरायटी है। और इसमें इस वैरायटी की खास बात ये है कि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया, पकने के बाद भी 2 हफ्ते आम ख़राब नहीं होता। अच्छा, 2 हफ्ते पकने के बाद। हमारे यहाँ के आम ज़्यादा 4-5 दिन चलते हैं, 6 दिन चल जाएंगे, लेकिन ये 2 हफ्ते तक बिल्कुल गारंटी। आप टेबल पर रख दीजिए, बिल्कुल वैसे रखा मिलेगा आपको। कलर बहुत बेहतरीन आता है इसमें। इसका छिलका थोड़ा सा टफ़ है, इसलिए अंदर का पल्प बड़ा प्रोटेक्टेड रहता है, इसलिए एक्सपोर्ट क्वालिटी बहुत ही इसका लाजवाब, बहुत ही लाजवाब आम है ये जी। कुल कितने क्षेत्रफल में आपका ये पूरा? 7 एकड़ में मैंने बनाया। वैसे तो मेरे करीब 100 एकड़ के आसपास अर्चन है लखनऊ में, लेकिन ये जो अनोखी जगह मैंगो फीस्ट, ये 7 एकड़ में है, 7 एकड़ में है। उसमें मैंने कहा बहुत लोग कंफर्ट चाहते हैं, एसी कल्चर के लोग आते हैं ज़्यादातर, तो उनके लिए बग्घी की व्यवस्था कर दी। आप बैठ के आप आनंद लेते चले जाओ लौट के आप आम खाइए। तो यहीं पर बैठ के आम खाने का भी मज़ा ले सकते हैं। 2 चीज़ें यहाँ फ़ायदा है, हमारा इको टूरिज़्म और हर्टी टूरिज़्म, दोनों का मकसद हल करता है। किसानों को हम पौधे देते हैं, अपने घर में लगाओ, छत पे, हर जगह जितने आप अच्छे लोग आते हैं ज़रूर पौधे ले जाएंगे। आप ये फॉर सेल है? नहीं, वो तो गिफ्ट करते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ साउथ से लेकर जग्गी, बासदेव लो, रामदेव जी लो, किसानों के यहाँ, छोटे छोटे किसानों को ले जाओ, आप इसे ग्राफ्ट करके आप प्रोपेगेट कर दो। जैसे माननीय हमारे उपराष्ट्रपति भवन में मेरे लगे हैं, वेंकैया नायडू जी ने लगवाया है, हमारे योगी जी के यहाँ मेरे पौधे गए हैं, अरुणिका वगैरह वैरायटी मैंने लगवाई है वहाँ पे, 12मासी वैरायटी वहाँ लगाई हैं। कितने किसानों ने प्रेरित होकर इस मॉडल को अपनाना अभी शुरू किया लगता है? देखो, हम तो ये आंध्र प्रदेश से लेके हरियाणा, हिमाचल, बड़ौदा और गुजरात, न जाने कहाँ कहाँ मैंने बागें लगवाई हैं, और हज़ारों किसान इससे प्रभावित हुए हैं। मैं बताऊँ आपको एक एग्जांपल छोटा सा, जो आम का एक पेड़ यहाँ 30 रुपये बिकता था, एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों के इस प्रचार के कारण। ये जो आम महोत्सव होता है वो मेरा शुरू कराया हुआ है, इसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। 2016 में मैंने हमारे मुख्य सचिव साहब के यहाँ बैठक हुई थी, तो मैंने बोला कि कई राज्य तो हमको कर चुके, आप लोग इतना 35% आप पैदा करते हो आम, और आप एक यहाँ आयोजन नहीं कर सकते। तो खैर वो बड़ा अच्छा लगा उन सबको मेरा सुझाव, और उन्होंने किया। आप देखिए, सक्सेस आम महोत्सव लखनऊ में होता है, कई राज्य से आते हैं, बहुत सारे किसान आते हैं, और उनको मोटिवेशन, नई नई चीज़ें लोगों को देखने को मिलती हैं। जब लोग नई चीज़ें देखते हैं तो उत्सुक होते हैं कि भाई ये भी देखें कैसा होता है, ट्राई करेंगे वो। अब जब देखा ही नहीं तो ट्राई क्या करेगा, तो अब उनकी डिमांड बढ़ गई। तो जो मैं बताऊँ 25-30 रुपये का आम का पेड़ था, आप चले जाओ 300 रुपये का अंबिका का आम नहीं मिलेगा। मेरे बीच में रोकेंगे, ये बड़ा आकर्षक एक आम लग रहा है, ये कौन सा? ये टॉमी एटकिन आम है, ये अमेरिका की वैरायटी है। अमेरिका का? अमेरिका का आम है ये। टॉमी एटकिंस जो आप बता रहे थे, अमेरिका की वैरायटी। और एक आगे थोड़ा सा पानी भी है बाग में, एक हम देख रहे हैं इसके बीच में एक बिल्कुल पीला, बड़ा बिल्कुल ये ऑरेंज कलर का बिल्कुल, ये हम चाहेंगे अपने कैमरा, ये टूट ही गया देखिए। तो ये देखिए, ये अभी बच्चा है, और ये इसका कलर जो है आप देखिए, ये इस तरह का कलर आएगा, इसको काटेंगे बहुत ही अच्छा। ये है टॉमी एटकिन है, ये टॉमी एटकिंस का ही है। टॉमी एटकिन, लेकिन ये शेडो में था, जो सन से ही कलर होता है। अगर सन नहीं है तो ये पेल कलर, ये पीले कलर का हो गया, नहीं तो पूरा रेड होता, पूरा का पूरा रेड होता। तो जिस हिस्से में आम के सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ पे वो आम कलरफुल होगा, और जो बैक में होगा वहाँ पे उसको पीलापन आ जाएगा। इसका आप टेस्ट करिए, बहुत ही सुंदर वैरायटी है। बिल्कुल, अभी ये चखेंगे। तो आपने देखा कि कितनी तरह के आम, लगभग 352 वैरायटी आम की इस एक बाग में। तो ये आप कह सकते हैं पूरा, जो लोग आम के बारे में पूरा अध्ययन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी जगह है। जो लोग आम की बागवानी करना चाहते हैं वो यहाँ पर आके सीख सकते हैं। और ख़ास बात कि जितनी भी यहाँ पर बागवानी है ये जैविक तरीके से है, यहाँ पर रसायनों का प्रयोग नहीं होता है जैसा अभी बताया गया। और सबसे खास बात, जिस तरह से विदेशों में एक कॉन्सेप्ट है जो हॉर्टी टूरिज्म, इको टूरिज्म की जब बात होती है, कहीं कीवी गार्डन है, कहीं एप्पल गार्डन है, उस तरह से ये है मैंगो फीस्ट, यानी आम का एक पूरा बाग, मैंगो गार्डन। यहाँ पर आपको
छोटे से छोटा अंगूर के दाने के बराबर आम भी मिलेगा और बहुत बड़े साइज का आम भी खाने के लिए, चखने के लिए मिलेगा। यहीं पर आप उस आम को बैठकर तोड़कर खुद ताज़ा आम खा भी सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।